हेलो बच्चों, मैं आशीष जारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की जो है। इसमें आज हम सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे और ये कक्षा 7वीं के लिए है। और आपको बता दूं, आपके विज्ञान का और हिंदी का और भी अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान और हिंदी का मैंने करवा दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखें। और आपके हिंदी का, संस्कृत का, गणित का, ये सब मैं करवाने वाला हूँ। तो आज हम देखते हैं आपके इतिहास, सामाजिक विज्ञान में आपके 3 खंड है, इतिहास, भूगोल और राजव्यवस्था है। तो आज हम इतिहास का देखते हैं, अध्याय नंबर 4। अध्याय नंबर 4 में है आपका मुगल साम्राज्य। इसके हम प्रश्नों के उत्तरों को हल करेंगे और देखेंगे कि कैसे आपको इसके उत्तर लिखना है। मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है कि मुगल कौन थे। तो इसके उत्तर में लिखना बच्चों, मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे और पिता की ओर से ईरान इराक के शासक तैमूर के वंशज थे। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 4 1 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है आपका, बाबर द्वारा किस युद्ध में व कब इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था। तो इसके उत्तर में लिखना कि बाबर द्वारा पानीपत के युद्ध में 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, मनसबदार से क्या आशय है, लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखना बच्चों, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जिन्हें कोई सरकारी पद मिलता था। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, अकबर की राजस्व व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर में लिखना, अकबर के शासनकाल में जागीरों का सर्वाधिक सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इसका राजस्व मनसबदार के वेतन के बराबर रहे। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। इस प्रकार से प्रश्न नंबर चौथा का उत्तर आप लिखेंगे। और इसके बाद हम प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं। तो 5वें प्रश्न में है आपका, अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में किन बातों का विवरण मिलता है। तो इसके उत्तर में लिखना बच्चों, अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में अकबर के पूर्वजों का बयान, अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है। तीसरी जिल्द में अकबर के प्रशासन, घराने, सेना और राजस्व का विवरण है तथा भारत के लोगों और संस्कृति का विवरण है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिखेंगे। छठवां प्रश्न है बच्चों, इसमें अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखना आप, अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था में साम्राज्य कई प्रांत में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे जो राजनैतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6वां का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद 7वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपका, जहांगीर के दरबार पर नूरजहां के प्रभाव का विवरण लिखिए। तो 7वें प्रश्न में लिखना बच्चों, मेहरून निसा यानी नूरजहां का ही नाम था। मेहरून निसा ने सन 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। मतलब जहांगीर नाम नूरजहां ने दिया था। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखेंगे। अब इसके आगे हम प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं और आपका 8वां प्रश्न है, अकबर के धर्म संबंधी विचारों को संक्षेप में लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखना बच्चों, अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। अकबर का मानना था कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मातान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षा प्रजा के बीच विभाजन पैदा करती है। ये अनुभव अकबर को सुलह ए कुल यानी सर्वत्र शांति की ओर ले गए। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8वां का उत्तर लिखेंगे आप।
9वां प्रश्न देखते हैं इसमें, मनसबदार और जागीरदार में क्या भिन्नताएं थी, लिखिए। यानी उनमें जो भिन्नताएं थी वो लिखना है। तो उत्तर में लिखना बच्चों, मनसबदार राज दरबार के उच्चाधिकारी होते थे जिनके पास राजनैतिक और प्रशासनिक अधिकार कार्य होते थे, जबकि जागीरदार राज्य की ओर से कर वसूलने और उसका हिसाब किताब रखने का काम करते थे। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिखिएगा। इसके आगे हम प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं बच्चों, और 10वें प्रश्न में है, अकबर ने किन किन संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करवाया था। तो इसके उत्तर में लिखना, अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों के फारसी में अनुवाद करवाया, जैसे महाभारत, रामायण, लीलावती और योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया गया। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिखेंगे। तो ये आपका पाठ समाप्त हुआ, मुगल साम्राज्य। तो इसके बाद हम अगला अध्याय देखेंगे, और आपको और सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है, 8वीं की देखनी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनके वीडियो देखें, और प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है मैंने, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसे ही वीडियो और भी मिले। धन्यवाद।